नमस्कार। मंत्रालय में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव बहुत जल्द ही डिक्लेयर होने वाले हैं। मुश्किल से शायद 2-3 दिन के अंदर अंदर चुनाव आयोग अपनी इन लोकसभा चुनावों की घोषणा कर देगा और लोकसभा चुनावों की घोषणा के तत्काल बाद राजस्थान सहित पूरे देश के अंदर आचार संहिता लग जाएगी। आचार संहिता तक जितने जुमले, जितनी बातें, जितनी चीजें हैं वो सब करने के लिए छूट रहती है। आचार संहिता के लगने के बाद वादे जो हैं वो सरकार की तरफ से नहीं किए जाते या कोई योजना लॉन्च नहीं की जाती। इन तमाम चीज़ों के बीच में राजस्थान की चर्चा करते हैं, राजस्थान की लोकसभा सीटों की चर्चा करते हैं और कोशिश करते हैं आपको समझाने की कि अब तक जो कांग्रेस ने जो डिक्लेयर किए हैं उनमें से कौन से लोग जीतने की स्थिति के अंदर हैं, क्योंकि कांग्रेस के पास में खोने के लिए कुछ नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा 5 साल पहले लेके जाता हूं, जब अशोक गहलोत की सरकार बनी थी। उसके तत्काल बाद अशोक गहलोत की मेजोरिटी, जब फुल मेजोरिटी के साथ में सरकार बनी थी अशोक गहलोत की, उस समय सचिन पायलट को चीफ मिनिस्टर बनाया जाना था और सचिन पायलट को चीफ मिनिस्टर नहीं बना करके कांग्रेस आलाकमान ने एक बार फिर अशोक गहलोत को चीफ मिनिस्टर बनाया। मैं आपको याद दिला दूं कि उस समय सचिन पायलट को डिप्टी सीएम बनाया गया था और उस समय मैं राजभवन में मौजूद था। तो डिप्टी सीएम पद की शपथ जो है वो नहीं दिलाई जा रही थी। अशोक गहलोत के जितने भी वफादार अफसर थे उन्होंने सचिन पायलट को ये समझाने की कोशिश की थी कि डिप्टी सीएम का कोई पद संविधान में नहीं होता। वही कांग्रेस सरकार में जब कांग्रेस सरकार के बाद में जब भजनलाल जी की सरकार आई, तब उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को भी उप मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई गई, उसी के नाम से उप मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई गई और संवैधानिक कोई भी जो चीज है वो आड़े नहीं आई। यानी कि अशोक गहलोत ने जानबूझ करके सचिन पायलट को उस समय दरकिनार किया और वो लगातार दरकिनार करते रहे 5 साल तक सचिन पायलट को। मतलब वो प्रमुख उसमें नहीं लाने उन्होंने पूरी कोशिश करी और जब तक सोनिया गांधी के हाथों में कांग्रेस की सत्ता रही, या अभी भी कांग्रेस की सत्ता सोनिया गांधी के हाथों में है, तब तक अशोक गहलोत की मर्जी जो है वो राजस्थान के ऊपर चलती रहेगी, थोपी रहेगी। चाहे वो 25 में से 0 लोकसभा सीट यानी कि 0 पर आके चले गए हो, लेकिन अशोक गहलोत की जिम्मेदारी उस पर भी तय नहीं की गई। असल बात यह है कि जब कांग्रेस जब सिमटती है, जब सिमटी इस बार पिछले लोकसभा चुनाव के अंदर और भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत हासिल हुआ, उसके पीछे रीजन भी यही था कि अशोक गहलोत जैसे कुछ लीडर हैं, मध्य प्रदेश में कमलनाथ हैं या दिग्विजय सिंह हैं, क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश में नेता हैं, उत्तर प्रदेश तो खैर समाप्ति आप मानो, राजस्थान में अशोक गहलोत जैसे नेता हैं, दिल्ली के अंदर अजय माकन जैसे नेता हैं। ये ऐसे नेता हैं जो कि कांग्रेस के अंदर जॉक बन करके उसको खून चूसने में लगे हुए हैं, सिर्फ अपने अस्तित्व की या अपने परिवार के अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी में इसके विपरीत है। आप देखिएगा वहां पर बड़े से बड़े दिग्गज को भी अगर ये लगता है कि ये जीतने की स्थिति में नहीं है या कहीं से भी ये पार्टी के लिए घातक आगे चल के साबित हो सकता है, उसको एक ऑर्डर से साइडलाइन कर दिया जाता है और उस साइडलाइन के बाद भी उसकी कुछ भी नहीं निकलती। तो ये बहुत बड़ा फर्क, इसलिए बीजेपी धीरे धीरे करके आगे बढ़ती जा रही है, पूरे राष्ट्र के अंदर छा चुकी है और आने वाले समय में ऐसा लगता है कि कांग्रेस के कारण ही बीजेपी को मिल जाएगा पूर्ण बहुमत। अब एनालिसिस करते हैं। राजस्थान के अंदर कुछ सीटें इन्होंने डिक्लेयर करी हैं। उसके अंदर मैं आपको बता दूं कि कौन से टफ में है, क्योंकि कांग्रेस के पास में मैं पहले कह चुका हूं कि खोने के लिए कुछ भी नहीं है, वो तो 0 पर खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी 25 पर है, तो भारतीय जनता पार्टी अगर 24 पर भी आएगी तो वो माइनस है, भारतीय जनता पार्टी 23 पर भी आएगी तो माइनस है। हालांकि दोनों तरफ से कोशिशें पूरी की जा रही है, क्योंकि जब वोट पड़ता है, जब वोट लगता है, तो वोट बीजेपी के नाम पर नहीं पड़ रहा है इस बार। बीजेपी इससे पहले की भी इलेक्शन हमने देखे हैं, 2 इलेक्शन देखे हैं, वोट बैंक जो है जितने भी ठप्पे लगे हैं वो कमल के निशान पर मोदी के नाम पर लगे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी सेकंड है, मोदी नंबर 1 पर आ गया है, मोदी की गारंटी नंबर 1 पर आ गई है। गारंटी शब्द कांग्रेस ने दिया था, लेकिन मोदी उसको हाईजैक कर गए और गारंटी अब मोदी की गारंटी चल रही है, अशोक गहलोत की गारंटियां गौण हो गई हैं। बीकानेर से गोविंद राम मेघवाल एक नक्सड़े कांग्रेसी को जो है टिकट दिया गया है। ये व्यक्ति जो है भारतीय जनता पार्टी में पहले था, उसके बाद में
कांग्रेस में आए। कांग्रेस में आने के बाद में इन्होंने बीकानेर की राजनीति के अंदर इतनी गंदी हवा फैलाई कि आपस में ही बीकानेर की जो राजनीति है वो इतनी दूषित हो गई। बीडी कल्ला, ये भाटी, बहुत सारे लीडर्स जो हैं वो आपस में उलझ गए। तो बीकानेर गोविंद राम मेघवाल की सीट ऐसी है कि जो एससी की सीट है, अर्जुन राम मेघवाल संभवतः सीट निकाल सकते हैं। गोविंद राम मेघवाल तो शायद चुनाव हारेंगे। चूरू, राहुल कस्वा जो है भारतीय जनता पार्टी में थे। राहुल कस्वा के साथ में एक चीज ये है कि राहुल कस्वा या उनके पिताजी जो थे राम सिंह कस्वा, वो दोनों का खुद का जनाधार है असल में। और राजेंद्र राठौड़ से तनातनी के चलते राजेंद्र राठौड़ ने अपने वीटो का इस्तेमाल करके इस बार राहुल कस्वा को टिकट कटवा दिया उसका, और वहां से देवेंद्र झाझड़िया को टिकट मिला है जो कि पैरा ओलंपियाड है। लेकिन राहुल कस्वा का अपना दमखम है और कांग्रेस का सपोर्ट उसको मिला है, राहुल का खुद का वोट बैंक है। अगर ये दोनों मिलते हैं, अगर कोई भीतरघात कांग्रेस की तरफ से नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी के लिए इस सीट पर मुश्किल है। झुंझुनू से ब्रजेंद्र ओला, शीशराम ओला के लड़के हैं, पिछली बार परिवहन मंत्री थे, सचिन पायलट खेमे के माने जाते हैं। उनका भी कोई बहुत ज़्यादा आप कहेंगे तो ट्रांसपोर्ट जब उनके पास में आया तो बहुत ज़्यादा अच्छा योगदान नहीं रहा। ब्रजेंद्र ओला का भी टफ है कि कांग्रेस से वो सीट झुंझुनू की निकाल पाए। ये बहुत बड़ी, शीशराम ओला और ब्रजेंद्र ओला के कद में रात दिन का फर्क है, यानी बाप बेटे के अंदर रात दिन का फर्क है। अगर बाप के नाम से टिकट मांगे जाए तो थोड़ा बहुत उनको फायदा मिल सकता है, बाकी नहीं। अलवर से ललित यादव है, बिल्कुल चुनाव हारने के कगार पर मुझे लगता है कि खड़े हो गए हैं, क्योंकि ललित यादव के जो पक्षधर थे, जो जितेंद्र सिंह जो महाराज हैं, और जितेंद्र सिंह की भी खासियत है कि जितेंद्र सिंह चाहे भले ही पार्षद का चुनाव ना जीते, लेकिन कांग्रेस की राजनीति के अंदर वो ऐसे पद पर बैठे हैं राहुल और प्रियंका की वजह से कि हस्तक्षेप उनका पूरा रहता है। एआईसीसी के अंदर महासचिव है तो उनका हस्तक्षेप पूरा रहता है, तो इस कारण से वो अलवर की लोकल की पॉलिटिक्स को करते हैं। और इसी कारण से उन्होंने टीकाराम जूली को नेता प्रतिपक्ष बना दिया, क्योंकि वो अलवर के थे और दोनों की ट्यूनिंग अच्छी बैठ गई थी। तो वहां पर ललित यादव को टिकट दिया गया। ललित यादव के टिकट देते ही अलवर की कांग्रेस में कोहराम मच गया, और मतलब कांग्रेस के जो जिला प्रमुख थे या और भी बहुत सारे लोग थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के भूपेंद्र यादव को समर्थन दे दिया। अब इससे बड़ी बात तो कुछ हो नहीं सकती कि कांग्रेस के जिला प्रमुख जैसे बड़े बड़े लोग, भारतीय जनता पार्टी, और भूपेंद्र यादव का बड़ा नाम है। भूपेंद्र यादव केंद्र में मंत्री हैं, भूपेंद्र यादव राज्यसभा से थे, भूपेंद्र यादव एक एक्टिव पॉलिटिशियन है, तो उनका बड़ा नाम है ललित यादव के उसमें। तो अलवर की जनता ललित यादव को तो दरकिनार करेगी, भूपेंद्र यादव को शायद जिता सकती है। भरतपुर से संजना जाटव को टिकट दिया गया, एससी की सीट है। मतलब बहुत ज़्यादा आप ये कोशिश, मतलब हम सोच नहीं सकते कि संजना कोई सीट निकाल लेगी। टोंक सवाई माधोपुर से हरिचंद मीणा है। हरिचंद मीणा सचिन पायलट खेमे के माने जाते हैं, और सचिन पायलट गुजर और सचिन पायलट का और हरिचंद मीणा का खुद का, इनका टोंक सवाई माधोपुर उनियारा का इसका साथ मिल जाता है। और हरिचंद मीणा की एक छवि, साफ सुथरी छवि रही है, डीजी रहे हैं राजस्थान के, तो उनकी छवि बिल्कुल साफ सुथरी है, कोई बहुत ज़्यादा वैसी छवि नहीं है। तो वो भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दे सकते हैं, मोदी के नाम को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। जोधपुर से करण सिंह उचियाड़ा को टिकट दिया है। जोधपुर से अशोक गहलोत को टिकट दिया जाना चाहिए था। अशोक गहलोत साहब जोधपुर से आते हैं, लेकिन अशोक गहलोत जानते थे कि वो हार जाएंगे, इसलिए करण सिंह उचियाड़ा का नाम उन्होंने आगे प्रस्तावित कर दिया, और उनको हारने के लिए मुझे लगता है कि हार ही जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा दम करण सिंह में नहीं लग रहा। और कांग्रेस पार्टी जो है वहाँ पर खंड खंड हो चुकी है। खुद जो इनके साथी थे, अशोक गहलोत के साथी थे, एक्चुअली अशोक गहलोत ने क्या करा पिछले कार्यकाल के अंदर, जितने भी इनके खास थे लोग, उन सबको दरकिनार करा, भ्रष्टाचार का बोलबाला किया, पेपर लीक, आप सोचो 5 साल तक पेपर लीक का सब अशोक गहलोत को पता था, उसके बावजूद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। डोटासरा ये सब मिल गए, और इन्होंने युवाओं के साथ बहुत गलत किया, इन्होंने सबके साथ गलत किया, इन्होंने इवन कांग्रेसियों के साथ गलत किया। ऐसा नहीं है, अशोक गहलोत ने अपने ही लोगों को मारा, अपने ही लोगों को, मतलब इतना उन्होंने प्रताड़ित किया,
और इस कारण से अशोक गहलोत की छवि जो है, वो अशोक गहलोत खुद चाहे कितना ही सोशल मीडिया पर डालते हैं कि लोग उनसे मिलने आ रहे हैं, बाकी उनकी छवि धूमिल हो चुकी है। सिर्फ उनकी छवि सोनिया गांधी की आंखों में है, और उसका भी कोई कनेक्शन अगर आप देखेंगे, कोई कुछ मिले तो कोई हो सकता है कि अशोक गहलोत सिर्फ गांधी परिवार, सोनिया गांधी के रहमो परम्परी है। अगर वोटिंग करवा दी जाए तो अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे। ये सब अशोक गहलोत ने अपने बेटे को टिकट दिलवा दिया जालोर से, वैभव गहलोत को। एक्चुअली क्या, ये पिता का पुत्र के प्रति इतना तगड़ा मोह है। आरसीए पहले सौंप दिया, आरसीए को हजारों करोड़ों का बजट दे दिया, सब लूटपाट मचा दी। उसके बाद में अब पहले एमपी का इलेक्शन लड़वाया जोधपुर से, जब खुद सीएम थे तब एमपी बेटा हार गया। अब उसको जालोर सिरोही से टिकट दिलाया है, वहां से पुखराज पाराशर आते हैं, उनके मित्र हैं, उन्होंने भी पुश किया होगा, ये भी किया होगा। लेकिन वैभव गहलोत के अंदर अगर आप देखेंगे तो कोई बहुत ज्यादा पॉलिटिकल विल नजर नहीं आती है। सिर्फ अशोक गहलोत का बेटा होने से चुनाव नहीं जीता जा सकता, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब ताराचंद मीणा को एक टिकट दिया उदयपुर से। ताराचंद मीणा का प्रभाव है उदयपुर क्षेत्र में, उनको एक लंबे टाइम तक कलेक्टर रखा था, और ये भी पुखराज पाराशर के दोस्त हैं। ताराचंद मीणा पुखराज पाराशर, जहां तक मुझे जानकारी है, साथ में ये कॉलेज में कहीं पर पढ़े हुए हैं साथ साथ, तो ये इनके आपस में क्लासमेट हैं। तो इस कारण से ताराचंद मीणा को लंबी कलेक्टरी मिली उदयपुर की, और इस कारण से उनका प्रभाव बना। और वहां भी एक एक्स ब्यूरोक्रेट जो है, एक ब्यूरोक्रेट है, वन सेवा से रिटायर्ड हुए हैं, उनको टिकट बीजेपी ने दिया है। तो दो ब्यूरोक्रेट्स की लड़ाई है जिसमें ताराचंद मीणा अभी तक हावी है, लेकिन अगर मोदी लहर चलेगी तो ताराचंद मीणा भी हवा में उड़ जाएंगे। उदयलाल आंजना चित्तौड़गढ़ से हैं, उनके ऊपर पहले तो ये दबाव था कि वो भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, उनके ऊपर काफ़ी केस थे, वो जाने की तैयारी भी कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने उनको मना लिया और उदयलाल आंजना को चित्तौड़गढ़ से टिकट दिया है। बहुत ज़्यादा प्रभाव उदयलाल आंजना का मुझे नहीं लगता कि चित्तौड़गढ़ से वो सीट सीपी जोशी के सामने निकाल पाएंगे। ये कुछ सीटें थी राजस्थान की जो डिक्लेयर हो गई हैं। दौसा से अगर मुरारी लाल मीणा को टिकट मिलता है तो वो एक कड़ी टक्कर दे सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर से अभी जैसे जैसे सीटें डिक्लेयर होंगी बीजेपी की, कांग्रेस की बहुत जल्दी डिक्लेयर हो जाएंगी, तब हम आपको पूरा एनालिसिस समझाएंगे। लेकिन कांग्रेस जो है धीरे धीरे रसातल में जा रही है। कांग्रेस का जो बेड़ा गर्क है वो करने में निसंकोच, निस्संदेह, आप कोई बोले या ना बोले, लेकिन एक खरा पत्रकार ये जरूर बोलेगा कि इसके अंदर अशोक गहलोत का पूरा हाथ है। नमस्कार।